हेलो जी, रोशनी रसोई ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। रोशनी का ब्लॉग ज़रूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो यहाँ मैं ये पर्ची दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आई हूँ मजीरिया। ये है पीछे की साइड की, लेकिन कितना मस्त है, शांति इलाका है। यहाँ से आने का बिल्कुल दिल नहीं करता है। तो मेरे पापा का काफ़ी तबीयत खराब थी, तो इसलिए हम हॉस्पिटल गए थे सुबह ही, इसलिए कुछ भी चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर सकी। ये शाम का है, शाम से मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ। और ये मैंने चाय ब्रेड शेक करके मैं अपने पापा को दूंगी और मैं भी चाय पीऊंगी। वही वहां से आने के बाद काफी थक गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना चाय पी करके हल्का थकान कम करें। देखा है शाम का मौसम हो गया है, खाना भी बनाना है और सफाई भी करनी है, क्योंकि मैंने सफाई भाई कुछ भी नहीं करी थी, ऐसे गंदा करके हम चले गए थे हॉस्पिटल। देखा यहाँ पे बर्तन भी काफी हो रखी है। चाय पीने के बाद बर्तन तो हो ही जाते हैं, तो यहाँ साफ सफाई कर रही थी। बर्तन तो बन का बाद धोंगी, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं पहले सब चीज को हटा हटा करके झाड़ू लगाना ही बहुत जरूरी है। और सुबह के टाइम में लगाई थी, लेकिन बासी हो जाता है शाम के, फिर तरह से गंदा ही हो जाता है एक तरह से। तो यहाँ चाय का बर्तन धो रही हूँ और काफ़ी सारी हो गए बर्तन, और रगड़ रगड़ के धोना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद सोचती हूँ कि खाने में क्या बनाया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से खांसी जुकाम बुखार वाले का तो खाना पीना हल्का ही होना चाहिए। खांसी तो बेहिसाब होता है, तेल वाला खाना मतलब बिल्कुल ही सूट नहीं करता है मेरे पापा को, तो इसलिए हमने सोचा है कि कुछ हल्का बनाए। तो ये तोरी लाया था, तो मैंने तोरी को, दाल और तोरी मैंने सोचा मिक्स करके बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी बनती है। देखना मेरे वीडियो कि हम किस तरह से दाल तोरी बनाएंगे। तो यहाँ मैं तोरी को अच्छे से छिलका उतार के बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा इसका छिलका हार्ड हो जाती है, इसलिए छील लेती हूँ, तो काफ़ी एकदम नरम सा होता है, सॉफ्ट सा हो जाता है ये सब्जी। तो यहाँ धो धो करके इन सबको काटूंगी। ये काटने के बाद आती है बनाने की, तो बनाने की रेसिपी आप ज़रूर इसे देखना कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। बहुत तरीके से लोग मसाला भून के छौंक के बनाते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से छौंक के बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर ले ली और इसमें मैं प्याज डालूंगी। इसमें प्याज भी छोटा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं, एकदम मीठा मीठा हो जाएगा, क्योंकि तोरी बहुत मीठी होती है। तो इसके स्वाद अनुसार एक प्याज होगा, एक टमाटर होगी, 5-6 मिर्ची, इन सबको हम काट लेंगे। काटने की बारी आती है इन सबको मिक्स करने की। इसमें हम दाल भी डालेंगे मसूर का, आप अपने हिसाब से मसूर की दाल ले लीजिए और इसे फिर बनाएं। तो यहाँ मैंने सब चीज़ काट पीट के आप डालने की बारी है, तो पहले डालूंगी कुकर में सारा तोरी कटे हुए। इस तरह से आपने कभी नहीं बनाए होंगे, लेकिन आप ज़रूर बनाना, बहुत अच्छी बनती है, काम भी जल्दी हो जाती है और टाइम भी हमें कम लगता है। तो यहाँ मैंने मसूर की दाल धो धा करके सारा मसाला एक ही बार डालेंगे, हल्दी मिर्ची धनिया लाल मिर्ची और गरम मसाला और तेल और नमक, ये सब मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डाल के मैं सीटी लगा दूंगी। काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ सीटी लगेंगी, इतने में मुझे भूख बहुत लग गई थी, तो क्यों ना मैगी बना लिया जाए। तो मैं इधर मैगी चढ़ा रही हूँ और देख देख के चढ़ा रही हूँ। आजकल ना ये स्टोरी पे मतलब ज़्यादा दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि मैगी में ना कीड़े बहुत सारे आ रहे हैं। तो यार मैं देख देख करके इसे बना रही हूँ कि खाऊंगी तो कहीं कीड़े वगैरह ना निकल जाए। तो इसे मैं मैगी लेके बना खाई को बहुत भूख लग रही थी। ऊपर से ये मेरी बिटिया रानी बहुत परेशान कर रही थी, गोद ही नहीं छोड़ती। खाना बनाने के टाइम ये मुझे बहुत परेशान करती है। तो एक साइड मेरे सब्जी तो बनी रही थी, मैंने क्यों ना दूसरी साइड हम रोटी बना लिया जाए, तो काम ही काम भी निकल जाते हैं, हल्का फुल्का आसान हो जाता है। और आपसे बात करने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। आप मेरे बात ज़रूर सुनना, पक मत जाना जल्दी। तो यहाँ मैं रोटी जल्दी जल्दी बना करके और इसको छौंक लगाऊंगी। छौंक भी ज़रूर देखना कि मैं कौन कौन से छौंक लगाती हूँ, और इसे इस तरह से बनाना आप। तोरी की दाल, तोरी की एक तरह से सब्जी होती है और चंद मिनटों में तैयार हो जाते हैं। मसाला पीसो, फिर काटो, भूनो, इनमें बहुत वक्त लग जाता है। तो मैं रसोई भी साफ साथ ही साथ कर रही थी, और यहाँ पे मैं डालूंगी जीरा, अजवाइन, और इसके साथ डालूंगी मैं लहसुन, करी पत्ता और लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची, ये सब मिक्स करके मतलब बनाओगे ना, आह काफ़ी अच्छी लगती है ये दाल तोरी की सब्जी। तो अब बारी आती है इसे सर्व करने का, तो मैं अपने पापा को पहले दूंगी जा करके और फिर मैं भी खाऊंगी, मुझे भी बहुत भूख लगती है। तो यहाँ मेरी रोटी बन गई और ये हमारी दाल तोरी तैयार है। इसे मैंने बीच में पटक दिया है
जब भी रोटी बनाती उसी टाइम ये रोना शुरू करती, कुछ भी काम करो मतलब उसी टाइम इसका रोना शुरू हो जाती है। इसको पटक कर ये रुकी नहीं है तो इसको गोद में ले ले करके मैं खाना पहुंचा रही थी। मेरे पापा की इधर से काफी तबीयत खराब थी, इसको नहीं ले पाए। यहाँ मैं तेल गरम करके अपने पापा को दूंगी, वो थोड़ी सी पसली उसली में लगाएंगे, गले में लगाएंगे। काफी सर्दी हो रखी है और बहुत ज्यादा ही उसको खांसी हो रखी है। तो यहाँ मेरे बाबू को पास बैठे पड़े हैं और मैं उनके तेल उल जा करके पहुंचा रही हूँ। फिर खाना पीना हो जाने के बाद काफी बर्तन होता है, क्लीन करना जरूरी है रात के टाइम में। कहते हैं कि नहीं बर्तन धोना चाहिए तो शैतान बर्तन आके चाटते हैं, ऐसे कहा जाता है हमारे में। इसलिए बासी बर्तन, कभी जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर रसोई सब चीज साफ रखना चाहिए। तो मैं यहाँ रसोई भी रात ही रात पूरा क्लीन कर देती हूँ, अच्छे साफ सुथरा करके। सुबह उठो तो बिल्कुल साफ साफ रहते, तो मजे आ जाता है खाना बनाने में। यहाँ साफ सफाई हो जाने के बाद फिर मैं रात के टाइम में अपनी पेट कम करने के लिए सौंफ, अजवाइन, मेथी, जीरा ये मिक्स करके भिगो के रखती हूँ और सुबह के टाइम में मैं इसको पीती हूँ। और आज की ब्लॉग में बस यही है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।